हेलो एवरीवन, मैं सीए आकाश मुंदड़ा। आज हम देखने वाले हैं कि हमें हमारा इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रिजिम से फाइल करना है या न्यू रिजिम में। दोनों रिजिम में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है डिडक्शंस का। ओल्ड रिजिम में हमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जो न्यू रिजिम में बिल्कुल नहीं मिलते। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमें ओल्ड रिजिम में मिलता है 50,000 का, न्यू रिजिम में मिलता है 75,000 का। ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। बिजनेस पर्सन के लिए ये छोड़ के बाकी सब आगे के डिडक्शंस अवेलेबल है। दूसरा है सेक्शन 80C का, जिसमें LIC, PPF, GPF, GIS, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, टैक्स सेवर फंड, समृद्धि सुकन्या योजना, ये सब कवर होता है। ओल्ड रिजिम में इसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख का, न्यू रिजिम में ये 0 है। तीसरा है सेक्शन 80D, यानी इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, फिर मेडिक्लेम जो पे करते हैं, ये सब अवेलेबल है। ये अप टू 75,000 अवेलेबल है हमारा और पेरेंट्स का मिला के, जो न्यू रिजिम में 0 है। अगला है 80G GGC, यानी डिडक्शंस ऑफ डोनेशंस। अगर आप किसी ट्रस्ट को डोनेशन करते हो तो आपने जितना भी डोनेशन किया है उसका 50%, और पॉलिटिकल पार्टीज को जितना भी डोनेशन किया है उसका 100% डिडक्शन मिलता है। जो ट्रस्ट का डोनेशन है उसे अपर कैपिंग है 10% ऑफ द सैलरी। ये पूरा डिडक्शन न्यू रिजिम में अवेलेबल नहीं है। ये सारे डिडक्शंस जो अवेलेबल है ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में अवेलेबल है। और आखिरी का है सेक्शन 24 का, यानी हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन, जो ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू में नहीं। अब हमारा रिटर्न हमें न्यू में फाइल करना है या ओल्ड में फाइल करना है, ये सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, आपका इनकम कितना है। नंबर 2, आपके डिडक्शंस कितने हैं। तो ये हमने मेन डिफरेंस देख लिया है ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का। इसके अलावा काफी सारे अवेलेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक ये समरी शीट बनाया है जो आपको वन स्ट्रोक एक जगह पे दिख जाएगा कि कौन से कहां पे कितना अवेलेबल है। स्टार्ट। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी की इनकम अगर 10 लाख है तो उसका कैलकुलेशन कैसा होगा। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की सैलरी, जो कि सेम रहेगी 10 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में मिलेगा 50, न्यू में मिलेगा 75। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मिलेगा डिडक्शन ओल्ड में, जो न्यू में नहीं मिलेगा। इट इज अप टू मैक्सिमम 2 लाख। सेक्शन 80C का पूरा 1.5 लाख का मिल जाएगा, और 80D का पूरा 25,000। एक्चुअली 75 अवेलेबल होता है, हम कंसिडर ये कर रहे हैं यहाँ पे कि उसका 25,000 का एटलीस्ट डिडक्शन है। तो यानी ऐसे हुए उसके टोटल डिडक्शन ओल्ड रिजिम में 4,25,000, जबकि न्यू में होंगे सिर्फ 75,000। तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी ओल्ड रिजिम में 5,75,000 रुपए, और न्यू रिजिम में 9,25,000। इनका टैक्सेशन हो जाएगा ओल्ड में 27,500, न्यू में 42,500। हमें सिर्फ इतना इसमें समझना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम, टोटल डिडक्शन और टैक्सेबल सैलरी। इससे हमारा टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 10 लाख का टोटल इनकम हुआ, डिडक्शंस हुए हैं 4,25,000 ओल्ड रिजिम में, और न्यू में सिर्फ 75,000 75,000 है, जिसपे हमारा टैक्स हुआ 27,500 और 42,500। यानी किसी का अगर ओल्ड रिजिम में 10 लाख का सैलरी है, 4-4.25 लाख रुपए के आसपास अगर डिडक्शन है, तो उन्होंने ओल्ड रिजिम से फाइल करना चाहिए। अब यही एग्जांपल में हम देखते हैं किसी की अगर 12 लाख सैलरी हो तो क्या। उस केस में 12 लाख सैलरी डिडक्शन जो 4,25,000 के हमने अभी देखे वो वैसे की वैसे है। टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 7,75,000 ओल्ड रिजिम में, न्यू में हो जाएगी 11,25,000, जिसपे टैक्स हो जाएगा 67,500 67,500 ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में 68,750। यानी फिर से, यानी किसी का 12 लाख तक इनकम है और डिडक्शन 4.25 लाख के आसपास है, तो उन्होंने ओल्ड रिजिम प्रेफर करना चाहिए। यही एग्जांपल विथ सेम डिडक्शंस हम चेक करते हैं कि अगर समझो किसी का 15 लाख इनकम है, 4,25,000 का डिडक्शंस है ओल्ड में, तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 10,75,000, जिसका टैक्स होगा 1,35,000। वही न्यू में 15 लाख की इसमें से 75,000 का डिडक्शन जाने के बाद बचेगा 14,25,000, और टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 14,25,000, और टैक्स बचेगा 1,25,000। यानी किसी का अगर 15 लाख रुपए का इनकम है और टोटल डिडक्शन उतने ही है, यानी 4.25 लाख के आसपास ओल्ड रिजिम में, तो उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम फाइल करना है, क्योंकि उनका 10,000 रुपए टैक्स कम आ रहा है।
अब सिंपली ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन, अगर इसी किसी की इनकम इससे ज्यादा है या उन्हें फिर भी ओल्ड प्रिफर करना है तो उन्हें डिडक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे। जो 4.25 लाख का डिडक्शन है ये आप 5.25 लाख तक कर सकते हैं। अब डिडक्शन कैसे बढ़ेगा, इसमें 80G का स्कोप है। हमने जो 80D जो यहाँ पे पकड़ा है 25,000 वो 75,000 तक बढ़ सकता है। 80G ये डोनेशंस का है। डोनेशन अगर आपका होगा किसी को दिया हुआ, पॉलिटिकल पार्टी बोलिए या कोई ट्रस्ट बोलिए, तो आपका डिडक्शन बढ़ जाएगा। अब फिर से ओल्ड रिजिम में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये देखते हुए डिसाइड करना है कि हमारा न्यू रिजिम आ रहा है या ओल्ड रिजिम आ रहा है। थैंक यू।